हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लविंग चिल्ड्रन। आज आपके सामने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का नया टॉपिक के साथ जुड़े हैं, वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉपिक को जानने से पहले अगर कोई व्यक्ति यानी कोई विद्यार्थी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर वॉच करें ताकि मेरी भी मनोबल इनक्रीज करते रहे और आपको बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रदर्शन करता रहूं। तो इस घड़ी को ज़रूर देखें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, तो थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं विद इन 1-2 मिनट के अंदर कि इससे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ाए थे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? और वह एनर्जी की ज़रूरत होती है जो इलेक्ट्रॉन हम गैसियस आइसोलेटेड से निकालते हैं, और निकालने में जो एनर्जी मेरा खपत होता है, जो ज़रूरत पड़ता है, वही तो मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने की ज़रूरत है वो है हाफ फिल और फुल फिल सबऑर्बिट। हाफ फिल और फुल फिल सबऑर्बिट हाईली स्टेबल होता है, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बी विल रिक्वायर्ड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आप पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर दें तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का होता है, क्योंकि उसका हाफ फिल सबऑर्बिट जो है हाईली स्टेबलाइज है। फुल फिल होता है, फुल फिल नॉट क्या पार्शियली आयोनाइजेशन नहीं होता है। वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन हम आपको करवाए हैं। क्यों होता है भाई? तो अगर एडजेसेंट है, पार्शियली है, तो वो अनस्टेबलाइज रहता है, उसका कोई आता पता नहीं किधर से मारिए किधर चला जाएगा। और सबसे कम पीरियोडिक टेबल में आपका सीजियम का है, फ्रांसियम उससे नीचे है, लेकिन आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान घटता है या बढ़ता है, क्योंकि ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ेगा वो घटेगा। और जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे घटता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो कहिएगा कि सीजियम के बाद फ्रांसियम क्यों? तो फ्रांसियम एक रेडियो आइसोटोप है, इसीलिए अनस्टेबल होता है। इसके बाद आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ओर चले तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? हम कंसीडर करते हैं एक मोलिक्यूल को, बी कंसीडर HCl मोलिक्यूल हम कंसीडर कर लेते हैं। बी कंसीडर, देखिए यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं किसको? बी कंसीडर HCl मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल है HCl जिसको हम कंसीडर कर लिए, और इसके पास H है और Cl है, बॉन्डिंग करना चाहते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना है भाई? HCl, यानी इसके पास क्लोरीन में कितना होता है देख लीजिए। हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसको हम लिखते हैं 2, 8 और 7। अष्टक रूल आप पढ़े होंगे। ड्यूप्लेट यानी ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, इसको ऑक्टेट होने के लिए अष्टक अपना कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा हाइड्रोजन के पास। तो क्लोरीन के पास यहाँ पे देखिए ये हो गया, कितना है आपके सामने है 7। अब यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा क्लोरीन को कि लीजिए हमसे 1 इलेक्ट्रॉन हमसे लीजिए और अपना ऑक्टेट पूरा कर लीजिए। क्या कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन आप हमसे लीजिए और अपना ऑक्टेट पूरा कर लीजिए। तो क्लोरीन भी कहेगा कि भाई आप हमको दिए तो हम भी आपको देंगे, आप हमको दिए तो हम भी आपको देंगे, तो लीजिए आप हमसे लेकर अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लीजिए। क्या किया? ये अपना ड्यूप्लेट पूरा किया और वो अपना ऑक्टेट पूरा किया। जैसे कि अगर कोई 2 विद्यार्थी, 2 बच्चे, 2 दोस्त, 2 मित्रों अगर कोई होटल में जाते हैं और कहते हैं भाई मेरे पास खाने के लिए कुछ तो नहीं है, तो वो कहता है मेरे पास नहीं लेकिन कुछ है, कुछ मेरे पास मनी है, कुछ पैसा है, तो चलो हम भी देते हैं आप भी दीजिए। यानी एक दिया और वो भी दिया, यानी दोनों को आदान प्रदान किया, यानी शेयर्ड पेयर। जैसा कि एक ने ये भी दिया, एक ये भी दिया, जितना दिया उतना लिया। इसको हम कह दें शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलिएगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कह दिए? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम बोल दिए।
इसको क्या बोल दिए, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा, क्या देखा भाई, हाइड्रोजन है ये मेरा X और ये, इससे क्या बना, H पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। यानी इसके देखने से क्या मिला, व्हाट इज इलेक्ट्रो, इस क्या कहानी राम कहानी कह रहे हैं, यही राम कहानी से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनीशन आएगा। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपने आप में इन ए मोलिक्यूल, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन itself in a molecule, that is called electronegativity। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी फॉलोइंग फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो कौन कौन सा फैक्टर है भाई, तो पहला न्यूक्लियस का चार्ज, आप पहले इसे नोट करें, न्यूक्लियस का चार्ज, तो न्यूक्लियस का चार्ज जो ही बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, पीरियड में क्या, रो में, जैसे ही आप जाते हैं लेफ्ट से राइट की ओर तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। इसका मतलब है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा इन पीरियोडिक टेबल। खैर रही बात पीरियोडिक टेबल की, सबसे पहले न्यूक्लियस चार्ज हमने आया, तो स्केलिंग इफेक्ट में क्या होगा भाई, जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका बढ़ गया, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब रही बात स्किरनिंग इफेक्ट की बात, तो स्किरनिंग इफेक्ट में क्या है, इफेक्ट ऑफ रिपल्सन विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड स्किरनिंग इफेक्ट। तो स्किरनिंग इफेक्ट बढ़ते चल रहा है, देख लीजिए डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है भैया, ये दूरिया इससे चल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट वो में भी देखिए इस तरह से चल रहा है, और यूं ही मकड़वा जैसे मकड़ा स्पाइडर है धीरे धीरे अपना घर बनाते चलता है, जाली बनाते बनाते पूरा फैला देता है। इसमें भी ऑर्बिट का संख्या देखिए, ऑर्बिट वह बढ़ रहा है, जैसे ही ऑर्बिट बढ़ रहा है तो भाई दूरी बढ़ रहा है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, जैसे ही दूरी बढ़ रहा है तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन में टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घटते चला जाएगा, शिफ्टिंग होने के कंडीशन दूरी पे चला जाएगा। तो उसी कंडीशन में हम कह रहे हैं कि यदि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है तो स्किरनिंग आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, स्किरनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा भाई, घट जाएगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ेगा तो घट जाएगा। तो आइए, यानी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट shared paired electron, tendency of an atom to shift shared pair electron towards itself in a molecule, towards itself in a molecule is called इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको EN से हम सूचित करते हैं, यानी इसका डेफिनेशन। अब आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वन इज न्यूक्लियस चार्ज, स्कैनिंग इफेक्ट, देन थर्ड इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ पे है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सबसे पहला हम न्यूक्लियस का चार्ज देते हैं, न्यूक्लियस चार्ज। अब हो गया कि एज न्यूक्लियस चार्ज आपके पास बढ़ेगा, एज न्यूक्लियस चार्ज increases, as nucleus charge increases, then electronegativity will also get increases। क्या है, increases होगा,
यानी दैट इज, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रोपोर्शनलिटी होगा न्यूक्लियस चार्ज का, यानी न्यूक्लियस चार्ज का होगा। यानी न्यूक्लियस चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं ये मेरा न्यूक्लियस है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो इफेक्ट डालने वाला है स्किर्निंग इफेक्ट, इसे नोट करें, स्किर्निंग इफेक्ट। स्किर्निंग इफेक्ट पहला इफेक्ट तो आप देख लिए कि यदि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो आपके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। दूसरा आइए स्किर्निंग इफेक्ट, स्किर्निंग इफेक्ट, स्किर्निंग इफेक्ट, स्किर्निंग इफेक्ट यानी इफेक्ट ऑफ रिपल्सन, इफेक्ट ऑफ रिपल्सन, effect of repulsion which has been produced, effect of repulsion which has been produced। ये क्या है डेफिनेशन भाई, effect of repulsion which has been produced by inner shell electron, inner shell, इसके पास inner shell electron on outermost ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं स्किर्निंग, स्किर्निंग इफेक्ट, इसी को कहेंगे स्किर्निंग इफेक्ट। यानी एज दैट इज कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रोपोर्शनल होगा 1/, स्किर्निंग इफेक्ट का क्या होगा, स्किर्निंग इफेक्ट का। यानी यहाँ पे नोटेबल पॉइंट अगर हम कह के देखेंगे, नोट पॉइंट से ये दिखाएंगे, नोटेबल पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं कि एज जैसे नीचे बढ़ेगा तो ऊपर घटेगा और ऊपर बढ़ेगा तो नीचे बढ़ जाएगा तो ऊपर घटेगा। यानी एज कह सकते हैं स्किर्निंग, स्किर्निंग इफेक्ट, as a scattering effect increase, as a scattering effect increase, then electronegativity will get decrease। क्या होगा भाई, स्किर्निंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपके पास घट जाएगा। अब आइए नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं। एज नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे आपके पास बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो स्किर्निंग इफेक्ट क्या हो, आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो तीसरा इफेक्ट में आइए इसको नोट करें। अब आइए तीसरा नंबर जो आपके पास है, आपके पास थर्ड पॉइंट की बात अगर हम चर्चा करते हैं तो वो है नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या है, तीसरा में है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, देन द डिस्टेंस बिटवीन, देन द डिस्टेंस दोनों के बीच के दूरी, किसके बीच, देन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट, outermost orbit will also get increase। यानी ये कहना चाह रहा है कि जैसा ही ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा, ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा, जैसे देख लीजिए आपके पास ये ऑर्बिट की संख्या है, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, ये दूरी देख लीजिए। अगर ऑर्बिट की संख्या बढ़ गया तो क्या निकला, यहां पे देख लिया जाए। एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज देन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। सो
क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर इफेक्ट, न्यूक्लियर इफेक्ट विल गेट डिक्रीज, ये भी आपका घट जाएगा। एंड हेंस, यानी इसको क्या कहें, एंड हेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल ऑल्सो गेट डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल ऑल्सो गेट डिक्रीज, यानी दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर 1/, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो जाएगा 1/, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी प्रोपोर्शनलिटी कहिएगा। एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल गेट डिक्रीज, या अगर नोट पॉइंट करके कह सकते हैं कि एज नंबर ऑफ ऑर्बिट, एज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज then electronegativity will get decrease, यही आपका चर्चा विषय। अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो एक होता है पीरियड, दूसरा होता है ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रो पीरियड, अब वर्टिकल कॉलम ग्रुप। अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लें, तो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल की चर्चा हम कर देते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम आपको चर्चा कर देते हैं इसकी बात, इसको नोट करें भाई। अब आइए पीरियोडिक टेबल की बात हम करते हैं, इसको नोट करिए। पीरियोडिक टेबल में हम घूमना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आप आ जाइए। क्या है भाई पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आप आइए। पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल यानी आप कह सकते हैं पीटी, पीरियोडिक टेबल आउट पीटी। पीरियोडिक टेबल में हम कह सकते हैं कि नोट पॉइंट सबसे पहले हम कह दें हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड, इसको कहेंगे पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड। व्हेन बी मूव, अगर हम कहते हैं यानी पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड में व्हेन बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in periodic table, when we move from left to right in periodic table। आगे periodic table में कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, when we move from left to right in periodic table, then क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज will increase। When we move from left to right in periodic table, the nucleus charge will get increase and hence यानी कह सकते हैं electronegativity will also get increase। क्या यानी that is electronegativity proportional to nucleus charge। इसको नोट करके याद रखना है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग आर्बिट्ररी, पॉलिंग एक साइंटिस्ट है, नोट पॉइंट में ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिंग आर्बिट्ररी, according to Pauling arbitrary electronegativity of fluorine, according to कह सकते हैं Pauling arbitrary assume किया according to Pauling arbitrary assume किया, ये माना electronegativity of fluorine is very high। electronegativity of fluorine यानी
is very high, very high and its value is, and its कह सकते हैं, इसको नोट करके याद रखिएगा, and its value is, value is, इसका value is कितना होगा 4। यानी पॉलिंग आर्बिट्ररी अज्यूम किया, पॉलिंग आर्बिट्ररी अज्यूम कर लिया कि फ्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और इसका वैल्यू कितना होगा 4 होगा। इसे नोट करें। सबसे पहले पीरियड में हम घूम गए, पीरियड में आपके सामने घूम गए, घूमने के बाद पीरियड में ये देखा गया कि हम लेफ्ट से राइट की ओर जैसे जैसे ऐसे ऐसे, मान लिया कि लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट अगर हम जा रहे हैं, देखिए चल दिए, चलते गए, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते जाएगा और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग आर्बिट्ररी अज्यूम किया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। इसे नोट कर लें, पहले नोट कर लिया जाए। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका अज्यूम किया तो नोट पॉइंट, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम का सबसे कम होता है जिसका वैल्यू होता है 0.7। सो नोट पॉइंट करके हम आपके सामने दे रहे हैं, ये नोट करके देना है कि सबसे पहले ये देख लीजिए, इसको याद कर लेना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 4, दिस इज द मैक्सिमम। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सीजियम जिसका 0.7, जिसका वैल्यू ये पूरे पीरियोडिक टेबल में मिनिमम है, पूरे पीरियोडिक टेबल में मिनिमम है, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सम एलिमेंट है जिसका वैल्यू हमने दे दिया कि आपके पास लिथियम हो गया जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 होगा, उसके बाद बेरिलियम है 1.5 है, बोरॉन है जिसका 2 है, कार्बन है 2.5 है, नाइट्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3.5 है, फ्लोरीन 4 है। अज्यूम किया, ये ध्यान रखिए, पॉलिंग आर्बिट्ररी अज्यूम कर लिया। अब ऐसे कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो आपका फ्लोरीन के क्यों हुआ, हीलियम क्यों नहीं। नोटेबल पॉइंट में यह है कि जो इनर्ट गैस होता है वो अज्यूम किया जाता है कि ये इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिथियम का 1 हो गया, 1.5 बेरिलियम, बोरॉन का 2 हो गया, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4। नोट पॉइंट करके हम ये दे दें, नोट पॉइंट, इसको सब पॉइंट को याद रखिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस अज्यूम कर लिया गया क्या है 0। इनर्ट गैस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस आपके पास, इनर्ट गैस इज अज्यूम, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इनर्ट गैस इज अज्यूम्ड आपके पास 0। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 होता है, अज्यूम कर लिया गया। अब आइए इन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में चलिए, अभी तक तो रो में चल रहे थे, तो आइए इन ग्रुप में आप चलिए, इसको नोट कर लें। पीरियड में तो घूम लिए, ग्रुप की बात अगर करते हैं तो वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल एलिमेंट्स आर, यानी ग्रुप में, इन ग्रुप की बात अगर करते हैं, ग्रुप में वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप, यानी इन ग्रुप व्हेन बी मूव, यानी इन ग्रुप में आइए, ग्रुप में व्हेन बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, इन ग्रुप वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप। इन ग्रुप व्हेन बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट गेट इंक्रीज, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट
यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट विल गेट इंक्रीज, कह सकते हैं इंक्रीज करेगा। ऊपर से जैसे ही नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में तो उसका ऑर्बिट का संख्या बढ़ जाता है एंड हेंस आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल गेट डिक्रीज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1/, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसमें ध्यान रखना है कि जिस तरह से फ्लोरीन का 4 होता है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3, तो ब्रोमीन का होगा कितना और आयोडीन का होगा, इस तरह से आपका घटते जाएगा 2.8 यानी 3, 2.8 और 2, यानी ब्रोमीन का 2.8 और 2.5। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो ओवरऑल, इसे पहले आप नोट कर लें। तो ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी आपका 7 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। यानी आप पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप कहते हैं ये पीरियोडिक टेबल आपके पास हो गया, यही आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, कुछ पीरियोडिक टेबल हो गया, ये पीरियोडिक टेबल है। इस साइड गए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गया और इसके ऊपर जाइएगा तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, नीचे जैसे आइएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटते चला जाएगा पीरियोडिक टेबल। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे कह सकते हैं इंक्रीज हो गया। ऊपर से नीचे आइएगा तो इसको क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करिएगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये मेरा मिनिमम होगा, ये मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये देखा गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है और सीजीएम का सबसे कम है। कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐसे एलिमेंट है जिसका वैल्यू है, जिसको आप याद कर लें। और इसके बाद बेसिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पूरे ये आप बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का अगला लेक्चर हम लेकर आएंगे, उसमें होगा बेसिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का याद रखना चाहिए। कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ आपके पास एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रखिए। हाइड्रोजन का 2.1, सल्फर का 2.1 और यहाँ पे कुछ जैसे फास्फोरस है 2.5। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जिसका 4 और सबसे कम आपके पास सीजियम का होता है 0.7। अब इस लेक्चर के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं। अगले लेक्चर में बेसिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, पहले इसे नोट कर लें, बेसिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की ओर बढ़ेंगे। क्या है केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, कुछ लोन पेयर, कुछ बॉन्ड पेयर, इसको हम सिखाएंगे। और आपके पास आपके साथ बढ़ने के बाद सीधे आएंगे मोल कंसेप्ट, तब फिजिकल केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर चालू होगा। अभी तक बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को लेकर आए हैं। एक बार हम पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ in a molecule is called electronegativity. Following factors affecting electronegativity, पहला जो अफेक्ट करने वाला है न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। स्केर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। अब रही बात नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के बीच, और न्यूक्लियर इफेक्ट भी घटेगा। वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका घटेगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एलिमेंट है, पॉलिंग अज्यूम किया, वो है फ्लोरीन जिसका वैल्यू 4 होता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम सीजियम होगा 0.7। अभी अज्यूम जितना इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस अज्यूम कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका वैल्यू 0 होता है। आप इसको नोट कर लें और अगले लेक्चर में बेसिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को लेकर आएंगे। ओके, बाय, सी यू।